हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी पार्ट सेकंड का जो बॉटनी पेपर फर्स्ट है वो आ चुका है। तो उसमें प्रश्न किस हिसाब से है, किस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है कि टैक्सोनॉमी को परिभाषित कीजिए, इस शब्द का गठन किसने किया। और दूसरा है पादप संग्रह शीट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और तीसरा है साइथियम किस वंश का लाक्षणिक लक्षण है। और वर्तिकापाद क्या है। वर्तिकापाद क्या है। और पांचवा क्वेश्चन है कि स्थानांतरक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा ये है पीएससी कुल के का फल का नाम लिखिए। उसके बाद में प्रत्युक्त बीजांड विन्यास का संक्षिप्त टिप्पणी की लिखिए। उसके बाद में है पोषुतक क्या है और बीज चोलक क्या है। बीज के ऊपर जो ऊपरी आवरण होता है वही क्या होता है, बीज चोल होता है। और अनिषेक फलन, अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन किए, क्या चीज़ बिना निषेचन किए फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, अनिषेक फलन वाला हो गया। उसके बाद में क्या क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, अल्फा व ओमेगा टैक्सोनॉमी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसी का अथवा में ये दिया हुआ है कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता पर टिप्पणी लिखिए। और इसका तीसरा प्रश्न है पीएससी कुल के पुष्पक्रम को समझाइए। और इसका अथवा में जो प्रश्न है वो फैबेसी कुल का पुष्प चित्र बनाइए और उसका पुष्प सूत्र लिखिए। और चौथा ये है, चौथा एपोसाइनेसी कुल के आर्थिक महत्व को प्रकाश डालिए। तो पांचवा प्रश्न है कि प्राग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए और प्राग नलिका के बीजांड में प्रवेश को समझाइए। छठा प्रश्न ये है कि प्राग कोश प्रवर्धन पर टिप्पणी कीजिए। और इसका अथवा में क्या दे रखा है कि भ्रूण कोश की आकार की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। तो अब चलते हैं सेक्शन सी की और सातवां प्रश्न है कि बेंथम मुक्कर की प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति पर प्रकाश डालिए। आठवां प्रश्न है एस्टेरेसी कुल के पुष्पीय लक्षणों के विस्तार से समझाइए। नवां प्रश्न है कि पोएसी कुल के आर्थिक महत्व को विस्तार से समझाइए। और 10वां प्रश्न है कि भ्रूण कोश के प्रकारों को समझाइए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।